नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ बौद्धाचार्य भागीरथ जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पूछेंगे और मिशन से जुड़ी हुई बातों को पूछेंगे। बौद्धाचार्य किसको कहते हैं, ये क्या क्या आप क्या क्या कराते हैं, ये बताइए हमको। बौद्धाचार्य कौन होता है, क्या क्या कराता है? बौद्धाचार का मतलब ये होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बुद्ध की चर्चा करे। जी, मेन मकसद ये होता है जी। बौद्धाचार का कि वो बुद्ध के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करे। और जो ये संस्कार है बुद्ध का, जी जी ये तो उसके बाद में ये संस्कार बन जाता है कि बुद्धिस्ट लोग ही जो बौद्धाचार होते हैं बुद्ध के नियम में जो है जी, जी। कि इसका संस्कार कैसे तो आप होना जो चाहिए। है कौन से कैसे कैसे संस्कार कराते हैं? शादी जो होती है जी वो ब्राह्मण बात से हटके होती है। जी। ये शादी उनसे बिल्कुल ही अलग होता है। क्या कैसे अलग होता है? एक जो है मनुवाद की शादी और एक जो है बौद्धाचार की शादी में क्या अंतर होता है? उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? ये बौद्धाचार की शादी जो है जी हम ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं उन पर ही कि वो लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन इनसे पूरा संस्कार हमारा एक भी जगह नहीं मिलाप होता है। जी जी जी। चाहे वो शुरुआती दौरे में रख लो और चाहे अंत में रख लो। तो क्यों जो है बौद्धाचार से जो है बौद्ध धर्म से शादी क्यों लोग करें, क्यों संस्कार करें? इसमें ऐसा है कि हमारे समाज का जो है थोड़ा धन दौलत जो है कम से कम लागत में होता है। कैसे कम लागत में होता है? यहाँ जो है बौद्धाचार को भी मैंने देखा है, वो भी जो है पैसा लेते हैं और अगर पैसा कम मिलता है तो उनको जो है तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है। बौद्धाचार भी पैसा लेते हैं। इधर जो है अगर ब्राह्मण द्वारा शादी कराई जाती है तो वहाँ पे दक्षिणा लिया जाता है। तो अंतर क्या है? अंतर इसमें ये है कि उसमें निश्चित होता है। जी ब्राह्मणवाद में जो पैसा है वो निश्चित किया जाता है जी जी और इसमें कुछ ना कुछ तो खर्चा सबको चाहिए चाहिए। जी जैसे चाहे बौद्धाचार हो और चाहे ब्राह्मणवाद हो, जी जी लेकिन इसमें खर्चा बौद्धाचार में लिमिट होता है। जी। जो आपकी इच्छा कहती है जी वो आप केवल दीजिए अपने अंतराल से। और उसमें ऐसा होता है कार्यक्रम जब हो जाता है तो हमें 2100 चाहिए तो 5100 चाहिए तो 5100 ही लेके जाएंगे, उससे कम वो नहीं लेते हैं और खर्चा हमारा सारे सिस्टम में कम होता है। और कौन कौन से संस्कार जो है बौद्ध धर्म में बौद्धाचार कराते हैं, इसके बारे में बताइए। कितने कौन कौन से संस्कार हैं, नाम बताइए। जैसे अब ये तो एक हो गया शादी का, जी। मुंडन का हो गया, अच्छा नामकरण हो गया, अच्छा। घर प्रवेश हो गया, हाँ। विद्यारंभ हो गया, जैसे विद्या सीखने का जो सिस्टम होता है ये भी हो गया, मुंडन का भी हो गया, मिट्टी का भी हो गया। जितना इस दुनिया में संस्कार है सारा बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से किया जाता है। अच्छा, तो इसमें और उसमें जो ब्राह्मण द्वारा संस्कार कराया जाता है और जो बौद्धाचार द्वारा संस्कार कराया जाता है, अगर ब्राह्मण द्वारा गृह प्रवेश कराया जा रहा है और जो है बौद्धाचार द्वारा गृह प्रवेश कराया जा रहा है, तो इन दोनों के गृह प्रवेश कराने में क्या अंतर है? क्यों हम जो है बौद्धाचार से संस्कार कराएं? जिस पे हैं हम उसी पर हैं। वो तो आपकी मानसिकता है, जी जैसे आपको ज्ञान रहेगा जी जी। वैसा आप काम करेंगे। अंतर क्या है? अब अंतर ये है कि हम लोग जो कार्यक्रम चाहे घर प्रवेश हो गया, जी स्पष्ट रूप से आप कहीं भी का अर्थ पूछ लें उस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं, कोई भी आप प्रश्न वहाँ से पूछ लें, साक्षात मैं प्रमाण आपको समझा सकता हूँ। जी आप उनसे कहीं भी पूछ लीजिए, साक्षात वो समझा सकते हैं। वो संस्कृत में सारा श्लोक करते हैं, वो हिंदी में है, कोई उसका अर्थ नहीं बताते। अच्छा, बौद्ध रीति रिवाज से अगर किसी को मुंडन कराना हो तो क्या करे, कैसे होता है? अब बौद्ध रीति से जो क्या लगता है, क्या सामग्री लगती है? उस बौद्ध रीति से जो मुंडन होता है जी, कितना खर्च लग जाएगा? सबसे पहले उसमें कम से कम खर्चा में हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज का काम हो।
कम से कम। लेकिन जो सामान लगता है वो तो भाई लाना पड़ेगा। जैसे 5 मोमबत्ती लगती है। जिस प्रकार से आपकी जनसंख्या रहेगी, जैसे मुंडन में अब ज़्यादा आदमी आ गए, कम आदमी आ गए, तो वैसे ही उसी हिसाब से हम फूल का लाना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। और 5 अगर मोमबत्ती हो गई, धूप हो गया, हम लोग इससे ही कार्यक्रम आगे को बढ़ाते हैं करने का। और बाबा जी का और बुद्ध भगवान का स्टैच्यू होना चाहिए, क्योंकि हम जिस संस्कार से करते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी होना चाहिए सामने। बौद्धाचार्य जी, आप हमको ये बताइए कि अगर कोई बौद्ध रीति रिवाज से शादी कराता है और आपसे तारीख पूछता है कि किस तारीख को शादी करना है, किस समय करना है, तो आप किस पत्रा से कैसे क्या देखते हैं, कैसे बताते हैं? तारीख इसकी रखने का कोई पत्रिका नहीं है। हम उसको पहले समझाते हैं ये चीज़ कि आपका उस समय कोई खेती का कार्य न हो, ज़्यादा गर्मी न हो, ज़्यादा ठंडी न हो। आप उस समय में शादी करिए। आपका जिस समय में कोई कोर्ट कचहरी का मतलब न हो, जैसे हमारी कोई तारीख न हो, किसी रिश्तेदार की शादी न हो, आप उससे जान करके खाली समय में शादी का इसमें प्रस्ताव हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। दिन में कि रात में? सबसे बेहतर तो होता है दिन की शादी, लेकिन अभी समाज हमारा दिन में नहीं करता है कि लोग ड्यूटी पर रहते। अक्सर हम लोग शादी संडे को करते हैं। आते हैं कि उजेला पाक है, अंधेरा पाक है। हाँ, इसमें क्या कैसे देखते हैं? ये सारे पाक सब सही हैं। ना अंधेला से शादी का कोई संबंध है, ना उजेला से कोई संबंध है इसका शादी का। दिन यहाँ बनाया गया है, केवल इसलिए दिन बनाया गया है कि हम उस दिन को, जैसे इतवार, सोमवार, मंगर, बुध जो है, ये सब यही तो बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे दिन अच्छे होते हैं जब आपका समय अच्छा है, जो कार्यशैली आपकी अच्छी है तो सारे दिन अच्छा है। कार्यशैली नहीं सही है तो अपने सुविधा अनुसार हम किसी भी तारीख को और किसी भी समय, चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, कर सकते हैं। जी, आप चाहे, लेकिन खाली मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तारीख बताते हैं कि कम से कम खर्चा में काम भी हो जाता है। कैसे खाली समय रहेगा तो कैसे कम खर्च लगेगा? जैसे आप अगर उस व्यवस्था के हिसाब करते हैं, ब्राह्मण व्यवस्था के हिसाब से, तो उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ होती हैं। हमें टेंट मतलब एक ही दिन में 10 शादियाँ हो जाती है, तो टेंट मिलने में मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा फिर आपको, तब टेंट मिलता है। और खाली मौसम में इस समय अगर कोई दिन तारीख रख ले, मौसम बारिश जैसे ना हो, तो भाई प्रकृति की देन, कभी भी बारिश के समय में बरसेगा, ये तो निश्चित है। तो खाली बारिश का समय ना हो देख के ये समय हटा के खाली मौसम में शादी करेंगे। सब लोग बैठेंगे, फोटोग्राफर वाले के पास जाएंगे तो वो भी खाली बैठा है, तो कम से कम में वो भी काम हो जाएगा आपको। उस समय अगर वो लेगा 5,000 रुपया ही आपका वीडियो का, तो इस समय में आपका 3-3.5 हज़ार तक काम हो जाएगा। 1,500 की आपकी बचत हो गई। टेंट में जाओगे वो भी खाली बैठा है। तो कम से कम इसलिए अपने समाज को मैं उनके पर आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि खाली समय में, और जब उनका शादी ब्याह उनका ना रहे तब हम खाली समय में रखेंगे तो हमें सब जगह से फ़ायदा मिलेगा। जी। एक चीज़ मैं और पूछूंगा, बहुत ही ज्वलंत है और बहुत ही विचारणीय है कि जो खुद को बौद्धिस्ट कहते हैं और बौद्ध रीति रिवाज से जो है शादी ढूंढते हैं और शादी करते हैं, लेकिन वो जो खुद को बौद्धिस्ट कहता है वो अपनी ही जाति में, अपने ही जाति से ही शादी करता है। ऐसा क्यों? जब बौद्ध रीति रिवाज से शादी कर रहा है, खुद को बौद्धिस्ट कहता है, तो अगर वो अपनी जात में शादी कर रहा है, तो बौद्ध धर्म में तो जात होता नहीं है, तो कैसे वो अपने जाति में ढूंढ कर शादी करता है? जी, ये सब जो बातें आपने बताई बड़ी अच्छी बात बताई है। ये हमारे समाज तक जरूर पहुंचना चाहिए ऐसी बात। बुद्ध रीति के हिसाब से जो हम लोग शादी करते हैं, अभी बुद्ध धर्म में, बुद्ध संघ में और बुद्ध के मार्ग उस रास्ते पर अभी हम चल नहीं रहे हैं। केवल उस रीत के हिसाब से मैं शादी कर रहा हूँ। शादी समाज में हमारे हो रहे, जिस दिन बुद्धिस्ट बन जाएंगे
अभी हमारा समाज बुद्धिस्ट थोड़ी है। जी आप ढूंढोगे बहुत दूर तक तो एक भी आदमी जल्दी, ये बौद्धाचार का मतलब केवल चर्चा करता है और दुनिया को संस्कार कराने के लिए बौद्धाचार की एक पदवी होती है, जैसे उसमें आचार्य की होती है, इसमें बौद्धाचार का होता है। तो वैसे हम लोग केवल उस रास्ते को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्ट होना और बौद्धाचार होना और ये धर्म जैसे जो अपना बताते हैं बुद्धिस्ट का ही, तो बुद्धिस्ट अभी लोग कोई हमारे समाज का हुआ नहीं है, केवल उसकी रीति को ही मान रहा है। जिस दिन अगर बुद्धिस्ट वो हो गया तो ना उसमें जात पात कुछ नहीं रहेगा, किसी के यहाँ भी शादी कर सकता है। कहने का मतलब मैक्सिमम जितने भी लोग बौद्ध रीति रिवाज से शादी कराते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो सिर्फ मानते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। जिस दिन वो पालन करेंगे, जिस दिन वो बुद्धिस्ट हो जाएंगे, तब अभी बुद्धिस्ट नहीं है जी। सारा समाज हमारा और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो जाएंगे, उस दिन बुद्धिस्ट होने में कोई देर नहीं लगेगी। अभी जो है संख्या कम है, संख्या लेकिन लगातार बढ़ रही है। जी, संख्या अभी हमारी कम है और इसको मानने के लिए भी जल्दी से लोग तैयार नहीं होते। हमने कई जगह पर गए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें औरतें कटार से ज़्यादा। एक सवाल मैं और करूँगा कि जो लोग इस धर्म को का पालन करने लगते हैं, इस धर्म में आ जाते हैं, अनुसरण करने लगते हैं, वही लोग जो है फिर अंततः बीच ही रास्ते में जो कट जाते हैं, वो दूसरे रास्ते में फिर उसी मनुवाद की व्यवस्था में चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं अभी हमारा समाज जो है सही दिशा निर्देश में कम से कम संख्या में है। वो तो कुछ रास्ते पर चले, जहाँ तक चल पाए वो रास्ते पर चले, उनकी गलती नहीं है। वो समाज में प्रताड़ित होने लगते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं, उस रास्ते पर सोचते हैं कि हमें परेशानी है, तो वो बिछल जाते हैं, आपका पैर खिसक जाता है। आप तो नहीं जो है अपना संतुलन खोएंगे, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। जहाँ तक हमारा प्रण प्रतिज्ञा है, जब तक हमारी जान रहेगी, मैं इस धर्म का पालन करूँगा, इस संस्कार का पालन करूँगा। मरना तो एक दिन निश्चित है, चाहे आज हमें मार दे कोई, मैं मौत से निश्चित हो गया हूँ। तो बौद्ध रीति रिवाज से इस तरीके से संस्कार कराने का आपका मुख्य क्या उद्देश्य है? ऐसा क्यों करते हैं? ये हम लोग गुमराह में पड़े हुए हैं, जी जी जी, ये पाखंड में पड़े हुए हैं। उससे थोड़ा जानकारी मिल जाए कि सही क्या चीज़ है, गलत हमें जी क्या चीज़। अगर मान लीजिए ऐसे भी साथी हैं जो बौद्ध रीति रिवाज से संस्कार कराना चाहते हैं, लेकिन उनको बौद्धाचार्य नहीं मिलते हैं, नहीं उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही कम संख्या है, बहुत कम जानकार लोग हैं। अगर वो कोई आपसे आसपास का संपर्क करना चाहे तो आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी, धन्यवाद विजय भाई। और हमारा निवास स्थान जो है, हमारा नाम भागीरथ बौद्धाचार्य है। जी, हमारा मोबाइल नंबर है 9621703650। एक बार और बताइए। 9621703650, 9621703650। मैं आपका सारा कार्यक्रम किस जन्म से लेके, किस जिले से हैं? जिले का नाम बता दीजिए। जिला तो पुराना भाई फैजाबाद है, नए के हिसाब अयोध्या, अब जब से बना है अयोध्या जिला का रहने वाला हूँ। और रायपट्टी ग्राम सभा है हमारी। तो आप साथियों संपर्क भी कर सकते हैं, फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट जो है मोटिवेटर कौन था? आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं, बौद्धाचार्य बने हैं, आप इस तरीके संस्कार कराते हैं, तो पहला आपको किसने मोटिवेट किया? कैसे आप इस पंथ में, इस रास्ते पर कैसे आ पाए? सबसे पहले हम एक हमारे ग्राम सभा के दूर थोड़ा है, ग्राम्य सभा में लगता है, वो तलेगपुरवा पड़ता है, वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था। तो ओबीसी का एक आदमी आया हमारे पास, बोला कि संत जी का कार्यक्रम लगा हुआ है, आप चलिए, आधा घंटा 10 मिनट जो समय देना चाहते हैं आप दीजिए। हम भाई पहले मजदूरी करते थे, काम करते थे, तो हमने दोपहर में 1 घंटे का जब छुट्टी मिली तो खाना खाया, केवल वहाँ पर आधे घंटे हम पहुँच पाए। उस दिन आधे घंटे केवल हमने जानकारी ली है। हमें उस दिन से हमारा
इस रास्ते पर चलने का कि हमारा समाज इतना अंधेर में पड़ा है, आज तक हम इतने साल बीत गए, हम पता ही जो नहीं। हमें पता ही नहीं चला कि कैसे ये प्रक्रिया सारा हो रहा है, किस जाल में हमारा समाज पड़ा है, कैसे इनको उद्धार किया जाए। इसके पीछे भागते भागते हमें कम से कम नहीं तो 4 साल बीत गया। कितना वर्ष हुआ आपको ये जो है जानकारी हुई कि कैसे? जानकारी कम से कम मैं बता रहा हूँ आपसे कि करीबन हमको ये 4-5 साल हुआ, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, जी। 4-5 साल हुआ है। हम इसके पीछे 3 साल तो करीबन तो आप बहुत दौड़े। जी, आपने जो है आपके अंदर क्या परिवर्तन आया तब से, जब आपको जानकारी नहीं थी और आज आप जो है बौद्धाचार्य बन चुके हैं, तो तब से और अब में आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? क्या करते थे, अब क्या नहीं करते हैं, ये बताइए। अक्सर हम लोग तो भाई मजूरी जी पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, और बिना किए हुए कुछ हमें मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल। ये तो जो संस्कार हम लोग कर रहे हैं और करते हैं जाके, कि हमारे समाज को कम से कम खर्चे में काम होना चाहिए। जी इसीलिए समाज को सुधारने का काम हमने निश्चय किया है कि हमारा समाज का ज़्यादा पैसा खर्च होता है, अगर उसमें से कुछ पैसा बचता है तो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाएं। जी हमारे यहाँ कोई भी संस्कार करते हैं तो हम लोग कोई चीज़ रखते नहीं है, माने ये नहीं रखते कि हमें इतना चाहिए तो मैं इतना लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। जी अगर जो यथाशक्ति आपका होता है, कुछ समझ पड़ता है कि लोग कोई भी मोटरसाइकिल से गया है, गाड़ी से गया है, तो उसमें तेल पेट्रोल का खर्चा हो जाए, 40-50 खर्चा और मिल जाए, बस इतना चाहिए हमको। लेकिन अब उस कमाई से जो हमारे समाज के लोग अगर जो काम कर भी रहे हैं तो वो ज़्यादा से मोटिवेट करते हैं कि हमें इतना चाहिए, तो ये बात गलत है। अच्छा, उनको कम से कम एक चीज़ मैं और पूछूंगा आपसे कि जब बौद्धाचार्य जो है शादी विवाह कराते हैं तो उसमें सफ़ेद धागा बांधते हैं जी। तो इधर वही बौद्धाचार्य कहता है कि हमको धागा नहीं बांधना चाहिए, और वही बौद्धाचार्य जो है सफ़ेद धागा बांधता है। तो क्या आप भी बांधते हैं कि नहीं? अगर बांधते हैं तो क्या सही है, क्या गलत है, बताइए। ये जो अब किसकी वजह से बात कर रहे हैं, उधर धागा ब्राह्मणवाद का। जी हाँ, एक जो है हम विरोध करते हैं कि धागा मत बांधो, और इधर हम बांध रहे हैं, हाथ में धागा सफ़ेद बांधते हैं, तो कलर का ही तो अंतर है। धागा तो उसमें भी, वो तो धागा है। हमें अगर सही दिशा से बौद्धाचार्य बनना है जी, अगर उसका पालन हमें करना है तो हम लोग धागे का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा जी। अगर बंधन मुक्त शादी होना चाहिए, जी, कोई भी बंधन नहीं चाहिए हमें उस शादी। और इसमें ब्राह्मणवाद में बंधन, लेकिन शादी तो जो है बंधन ही होता है, मतलब एक जोड़ होता है, एक रिश्ता जुड़ता है, तो बंधन ही तो होगा। तो ये दोनों दिलों का मिलाप होता है, दिल कोई बांध सकता नहीं है। जी जी जी। हम तो शरीर का कपड़ा बांधते हैं खाली, और क्या बांधते हैं जी। लेकिन अपने दिमाग के बदौलत ही आप जैसा सोचेंगे वैसा ही कार्य सिद्ध होगा। आप जिस भावना से आप सोचेंगे वैसे होगा। हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आपको। साथियों, ये रहे बौद्धाचार्य भागीरथ जी, जो कि 4-5 वर्ष पहले जो है मजदूरी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन जब इनको जानकारी मिली तो इनके अंदर इतना परिवर्तन आया और इतना ज्ञान आया, और लोगों और समाज के लोगों को जो है बदलने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों आप इस घटना और परिचर्चा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको बौद्ध रीति रिवाज से अगर कोई भी कार्यक्रम करना है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं किसी भी बौद्ध रीति रिवाज से कार्यक्रम कराने के लिए। साथियों, फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।